दी क्या पढ़ रही हो? करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, तुम बताओ। अच्छा, कल जो आपने बताया था तीन कंट्रीज के बारे में, उसके बारे में आपने बोला था कि ब्रीफ में बताओगी। अच्छा, जो मोदी जी 3 देशीय दौरे पे है, हाँ, वो वाला। तो उसमें जो पहला देश था मैंने जॉर्डन बताया था। हाँ ठीक है, तो मोदी जी क्यों गए वहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो मैं बताती हूँ कि मोदी जी अभी नहीं गए, इसके पहले भी 2018 में जा चुके हैं, जॉर्डन यात्रा कर चुके हैं। तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री जॉर्डन की यात्रा नहीं किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ जॉर्डन है कहाँ पहले। तो ये मध्य एशिया में स्थित एक देश है, जिसके आसपास और भी कंट्रीज आती है, जैसे कि इसराइल, इराक, सऊदी अरब, ठीक है, सीरिया। ठीक है, और ये कंट्रीज आपकी रणनीतिक और राजनीतिक दोनों के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है जॉर्डन जाने का मोदी जी का? तो उनका उद्देश्य था कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग प्राप्त करना मिडिल ईस्ट कंट्री से। ठीक है, फिर आपके मोदी जी ने एक मध्य एशिया के में स्थिरता और शांति बनाए रखना, समझ में आया? फिर आपका जो मोदी जी ने एक लाइन बोली थी, एक्ट ईस्ट नहीं बल्कि लिंक वेस्ट नीति को अपनानी है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब क्या है इसका? इसका मतलब मैं तुम्हें अभी शॉर्ट में बता देती हूँ, पर जब यात्रा के बारे में बता दूंगी कि इसके मुख्य बिंदु क्या है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है। ठीक है, तो एक्ट इसका मतलब आपका एशियन के साथ व्यापार, सुरक्षा और रक्षा के समझौते पे बात करना। ठीक है, और लिंक वेस्ट का आपका ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, और आतंकवाद के विरोधी खिलाफ या सहयोग प्राप्त करने के समझौते पे बात करना। ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आया एशियन। ठीक है, तो मैं उसका भी आपको थोड़ा बता देती हूँ। एशियन आपका उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका जकार्ता में है, जो कि कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। हाँ, अब मैंने तुम्हें इसके एशियन की तीनों चीज बता दी, और तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा कि इसमें कितने सदस्य भाग ले चुके हैं, मतलब एशियन में कितने सदस्य हैं कुल, कितनी कंट्रीज है, मतलब कितने सदस्य देश हैं। ठीक है, तो ये तो लाइन मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया। इसके अलावा जो मोदी जी ने जिस बात पे वहाँ पे चर्चा की, वो मुख्य बिंदु क्या थे? उन्हें सबसे पहले किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। ठीक है, अब किंग अब्दुल्ला द्वितीय कौन है? वहाँ जॉर्डन के वर्तमान राजा हैं। ठीक है, जो 1999 से अभी तक सम्राट रहे हुए हैं, जो हुसैन बिन तालेब के कौन थे? पुत्र हैं। अब पूछोगे हुसैन बिन तालेब कौन है, तो वो जॉर्डन के पहले राजा है। ठीक है, और जो किंग अब्दुल्ला द्वितीय है ना, उनका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है जॉर्डन में। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ पे, जैसे कि हमारे पीएम मोदी जी यहाँ पे राष्ट्र को अच्छे से करते हैं, वैसे वहाँ भी जॉर्डन के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, इसलिए सराहनीय माना जाता है उनका। ठीक है, तो मुख्य बिंदु ये थे कि आतंकवाद के विरोधी चीजों पे आपका सहयोग पे बात करना। ठीक है, दूसरा आपका सुरक्षा हुआ, रक्षा हुआ, व्यापार हुआ, सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की गई। ठीक है, उसके बाद भारत को जॉर्डन में सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। भारत को। ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, और पहली बात, अच्छी बात है, अभी तक कोई प्रधानमंत्री वहाँ पे गया नहीं है। पहले ऐसे हैं जो पीएम मोदी वहाँ पे गए हैं, और ये दूसरी बार गए हैं, पहली बार 2018 में गए थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि कब सम्मान प्राप्त हुआ था, तो आपका क्वेश्चन एक ये बन गया, 2025 में। अच्छा दी, मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है। हाँ। ये तो हमारा करंट हो गया। अब क्या इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? हाँ, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अब जैसे वनडे एग्जाम के लिए पूछा जाएगा कि भारत को जॉर्डन से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, तो सर्वोच्च सम्मान पूछ लिया। ठीक है, किस दिन को हुआ, कब गए थे, ये पूछ लिया 2025 में। ठीक है, कितनी बार गए थे, दूसरी बार गए थे। और पूछ लिया अगर सन देखे कि 2018 में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो कौन होंगे? हमारे नरेंद्र मोदी। ठीक है, फिर आपका पूछ लिया कि जो अगर जॉर्डन यात्रा पे प्रधानमंत्री गए थे, तो उनका मुख्य फोकस क्या था? आतंकवाद के खिलाफ बात करें उन्होंने, सहयोग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये तो अगर मान लो वनडे एग्जाम्स के लिए हो गया। अगर मान लो मैं यूपीएससी की जो भी प्रिपरेशन थी, यूपीएससी हुआ, पीसीएस लेवल पे अगर पूछा जाए मेंस के पर्पज से, तो आपका एक सब्जेक्ट होता है आईआर, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भारत और अरब देशों के साथ संबंध,
ठीक है, भारत और जॉर्डन के साथ कैसा संबंध, ठीक है, फिर भारत की विदेश नीति, फिर आतंकवाद विरोधी कूटनीति। तो ये सारे यूपीएससी के पर्पज से और पीसीएस के पर्पज से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने तुम्हें बताया वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैंने तुम्हें बता दिया कि जॉर्डन की यात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य था, प्रधानमंत्री क्यों गए थे, किससे मुलाकात की, मुख्य बिंदु क्या था, फिर मध्य एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आई हैं, और एक्ट ईस्ट और लिंक वेस्ट थोड़ा बहुत समझा दिया। एशियन के बारे में बता दिया मैंने। एक्ट ईस्ट और लिंक ईस्ट के बारे में मैं नेक्स्ट तुम्हें अलग से बता दूं, क्योंकि तुम्हारे इसमें सारा मिक्सअप हो जाएगा। अभी तुम जॉर्डन ही समझ लो आज, वैसे भी थोड़ा सा माइंड तुम्हारा थोड़ा ही याद कर पाती हूँ, ठीक है।